वेलकम बैक टू आवर चैनल राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को कैसे क्रिएट किया जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास कोई भी कॉर्पस अमाउंट है, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया है और मैं अपने एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दूं, या कहीं ना कहीं आपके पास बैंक अकाउंट में भी पैसा रहता है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे कि आप अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाए और अपनी लाइफ को फ्रीली एंजॉय कर पाए। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट पड़ा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से आप एसडब्ल्यूपी का बेनिफिट अवेल करके आप अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं और साथ में वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एसडब्ल्यूपी की। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो हम जानते हैं एसडब्ल्यूपी क्या है और किस तरीके से आपका एसडब्ल्यूपी आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं एसडब्ल्यूपी के सेकंड सोर्स इनकम के बारे में। सो डू यू नीड सेकंड इनकम रेगुलरली? क्या आप चाहते हो अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना? इफ यस, तो मैं आपको एक डायलॉग से स्टार्ट करना चाहता हूं जो वॉरेन बफेट जी ने बोलते हैं। वॉरेन बफेट जी बोलते हैं, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। मतलब कि आप किसी भी सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आपको कहीं ना कहीं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट करना बेटर रहता है अपने लॉन्ग टर्म के अंदर। सो यहां पर समझते हैं अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्रा मंथली इनकम। आप चाहते हो कि भाई एक्स्ट्रा मंथली इनकम कैसे क्रिएट किया जाए, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सो एक्स्ट्रा मंथली इनकम ऑलवेज फील्स ग्रेट। अगर आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम से रेगुलर पैसा आना शुरू हो जाए तो आपके लिए बेटर हो सकता है, आपके लिए एक मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम वाली सिचुएशन हो सकती है, राइट? सो पीपल प्लान टू एक्स्ट्रा प्लान थ्रू रेंटल इनकम और इंटरेस्ट। मतलब कुछ लोग जो हैं जो कि जानते नहीं है या फिर समझ नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, या तो प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आपको ह्यूज कैपिटल, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। एंड साथ में कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक एफडी के अंदर या बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। नॉर्मली मार्केट में यही देखा जाता है, या तो लोगों ने बैंक में एफडी में पैसा डाल दिया, वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है, राइट? या फिर दूसरी तरफ वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और सोचते हैं कि भाई मेरे को उससे जो रेंटल इनकम आएगी मैं उससे अपना काम चला लूंगा। लेकिन उससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। बट देयर आर इश्यूज, यहाँ पर इश्यूज हैं। अगर आप रियल एस्टेट में जाते हैं या बैंक एफडीज के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, सो आपको लो यील्ड एट 2 to 3%, मतलब कि आपको जो रिटर्न जो मिलने वाली है टोटल प्रॉपर्टी में, अगर आप पूरे साल की कैलकुलेशन करें या अपने फ्रेंड से किसी से भी बात करें कि भाई कितने की प्रॉपर्टी ली थी, कितना रेंट आ रहा है, कितने एक्सपेंसेस हैं प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट करने के लिए, तो आप ओवरऑल देखेंगे तो 2 से 3% का ही प्रॉफिट होता है अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? हाई मैनेजमेंट कॉस्ट, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट काफी जाती है। आपकी टेनेंसी इश्यूज हैं, मतलब कि आप किसी को रेंटल पे देते हैं तो उसके बड़े सारे इश्यूज होते हैं, कल को कुछ खराब हो गया, कल को ये प्रॉब्लम आ गई, इससे लड़ाई हो गई, ये हो गया। सो देयर आर सो मेनी इश्यूज अगर आप उसके साथ काम करते हैं। एंड प्लस डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं अगर आप प्रॉपर्टी वाली चीजों में जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है, तो वो भी एक इशू है, राइट? सो बैंक एफडी के अंदर आपको यहाँ पर देखना है इंटरेस्ट रेट अराउंड 5 to 6%। आपको अगर बैंक एफडी में देखोगे आज की डेट में 5 से 7%, अगर आप मान लीजिए कोई अच्छे बैंक के साथ जाते हैं तो 7% से ज्यादा का आपको रिटर्न नहीं मिलता है नॉर्मली। हाई टैक्सेशन आपको यहाँ पर देना पड़ता है, आपको टीडीएस वगैरह का डिडक्शन जाता है। प्लस नो कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कि 10 लाख रुपए आपने एफडी में इन्वेस्ट किया तो 10 लाख का अमाउंट 10 लाख ही रहेगा, वो बढ़ के आपका 12 लाख 15 लाख नहीं होगा। सो आज हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि अगर आप मान लीजिए एसडब्ल्यूपी में 10 लाख इन्वेस्ट करते हो, रेगुलर इनकम आने के बाद भी आपका एप्रिसिएशन होगा, आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, आपका कैपिटल जो है इंक्रीज होता रहेगा। नॉट एबल टू काउंटर इन्फ्लेशन, मतलब कि आप अपने इन्फ्लेशन को भी इवन काउंटर नहीं कर पाओगे। इन्फ्लेशन भी जो आपका बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कहती है 6 से 7% का हमारा महंगाई का जो दर होता है, जो रेशियो होती है ईयरली, वो भी आप उसको बीट नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को ग्रो नहीं कर रहे हो, डी ग्रो कर रहे हो इन इंस्ट्रूमेंट में डालकर। मेरा ये ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है, राइट? सो यहाँ पर क्या कहते हैं, एनी बेटर सॉल्यूशन अवेलेबल। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास कोई और बेटर सॉल्यूशन है? तो आज हम इस वीडियो में एसडब्ल्यूपी के बारे में जानेंगे और उसके लिए मैं बात करूंगा इक्विटी बैलेंस एडवांटेज फंड विद एसडब्ल्यूपी फॉर रेगुलर इनकम। अगर आप इक्विटी के बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप रेगुलर इनकम को विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ इक्विटी बैलेंस फंड फ्रॉम
with SIP, with SWP. So 20 years of SWP in equity balance advantage fund scheme. So ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके अंदर आप समझिए कि नोट 6% मंथली विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम लेकर चल रहे हैं। अगर आप मान लीजिए 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम, ठीक है, आपने बैलेंस फंड के अंदर इक्विटी बैलेंस एडवांटेज फंड में 15 लाख इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट पीरियड जो हो गया आपका 240 मंथ्स हो गया, मतलब कि लगभग आप मानिए 20 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम हो गया। विड्रॉल आपका जो होगा मंथली विड्रॉल लगभग 7,500 रुपए का होगा। अब एक चीज छोटा सा कैलकुलेट कीजिएगा, अगर आप आज की डेट में 7.5 का रेंटल इनकम चाहते हैं किसी भी प्रॉपर्टी से, तो आपको कितना की प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी? लगभग मैं अगर बोलूं तो कम से कम 30 से 40 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना होगा, आपको अगर एक 7,000 से 10,000 का अगर रेंटल इनकम लेना है तो, राइट। यहाँ पर 15 लाख की आप इन्वेस्टमेंट करके 7.5 लाख रुपए, 7,500 रुपए का मंथली विड्रॉल ले सकते हैं। दूसरी चीज, आपका जो टोटल विड्रॉल होगा वो होगा पूरे 20 सालों में 18 लाख रुपए का, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप समझिए मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स। अब जब आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया प्रॉपर एक फंड के अंदर, तो 15 लाख रुपए आपके ग्रो होके हो जाएंगे 46 लाख रुपीस, जो कि आपका रिटर्न मिल रहा है मार्केट से, राइट। आप यहाँ देखिए टोटल विड्रॉल प्लस मैच्योरिटी, आपने जो टोटल विड्रॉल किया था, जो रेंटल इनकम आई थी, प्लस आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बना, तो टोटल 64 लाख रुपीस का आपका टोटल अमाउंट बन गया। 15 लाख इन्वेस्ट करके आपको 20 सालों में 64 लाख रुपए मिल गए बेनिफिट के रूप में, राइट। अब समझिए कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करी हो, एवरेज जो रिटर्न थी 9.92% के हिसाब से थी। अब कल को अगर 10% आती है या 11% आपको रिटर्न आती है इस फंड के अंदर, तो आपका पैसा ज्यादा भी हो सकता है। सो ये एक प्रोपोर्शनेटली एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर आप इस फंड के अंदर पैसा डालते हैं तो 15 लाख रुपए इतने टाइम बाद इतना पैसा आपका बन जाएगा, राइट। अब आप समझते हैं कि भाई परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी बैलेंस एडवांटेज फंड विद इक्विटी गेव नेगेटिव रिटर्न। अब कई बार क्या होता है कि भाई इक्विटी ने आपको नेगेटिव रिटर्न दी तो लोगों को बड़ी टेंशन हो जाती है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी एक बार समझते हैं। तो SWP स्टार्टेड इन क्रिसेल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स ऑन अप्रैल 2018। अब इक्विटी मार्केट ने फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, सो 1920 में नेगेटिव रिटर्न दी। अब आपको क्या करना है, जब आपने 18-19 में इन्वेस्टमेंट करी तो आपको 9.64% की आपको रिटर्न दी, जो कि प्लस पॉजिटिव में थी। 19 और 20 के बीच में आपको मान लीजिए नेगेटिव रिटर्न दी। अब लोगों को कई बार टेंशन हो जाती है कि भाई नेगेटिव रिटर्न है लेकिन मैं इस पैसे को निकाल लेता हूँ, यार तो पैसा लॉस हो गया। तो आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको अपने को पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट रहने देना है उस अमाउंट को, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको जो रिटर्न मिलेगी आपको पॉजिटिव वापस आ जाएगी। बिकॉज क्या है कि जब आप अप्रैल 18 से मार्च 24 में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपने देखा कि यार ये रिटर्न जो माइनस थी आज की डेट में 11.97% तक चली गई है। तो जब मार्केट नीचे जाती है करेक्शन के लिए तो वो वापस रिकवर भी करती है, वापस होकर भी आती है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट 20 सालों के लिए प्लान किया था या 25 सालों के लिए प्लान किया था, तो लॉन्ग टर्म में मार्केट को ग्रो करना ही है, रिकवर करना ही है, राइट। सो यहाँ पर देखिए रिटर्न फ्रॉम अप्रैल 18 टू 24 आपका जो है 6% मंथली विड्रॉल आपने किया, एंड डिपॉजिट वन दैट ईयर क्रिसेल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट फंड आपका जो है डिलीवर्ड हुआ आपका 18 से 12% के बीच में, 11 से 12% के CAGR के परसेंट में, ठीक है। सो आपको क्या करना है, स्टे इन्वेस्टेड एंड हैव पेशेंस। आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को पड़े रहने देना है और पेशेंस के साथ काम करना है, राइट। सो व्हाट आर बैलेंस एडवांटेज फंड्स? अब ये होता क्या है, अब बैलेंस एडवांटेज फंड होता क्या है कि जब हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता तो हो कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो हाइब्रिड प्रोडक्ट दैट टेक्स एक्सपोजर टू इक्विटी प्लस डेट। अब इक्विटी मार्केट होती है जब आप अपना पैसा किसी डायरेक्टली कंपनी को इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्टली कंपनी आपको उस पैसे का ग्रोथ देती है, सो दैट इज इक्विटी मार्केट, जिसे हम शेयर मार्केट बोल सकते हैं। अब डेट फंड क्या होता है? डेट में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है जब आप बैलेंस में इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ परसेंटेज ऐसा होता है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो पैसा डेट के अंदर डाल देता है, जैसे कि गोल्ड के अंदर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड के अंदर। अब डायरेक्टली वो आपके थ्रू नहीं डाल रहा है, वो खुद डाल रहा है, जिससे कि उसकी एक्सपर्ट नॉलेज उसको ज्यादा रिटर्न बना के दे। तो आपने अगर मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो 65% के अप्रॉक्स मान लीजिए उसने इक्विटी में डाला एंड 35% जो है उसने डेट में डाला। तो यहाँ पर आप समझिए कि बैलेंस एडवांटेज फंड एम्स टू टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट वॉटिलिटी बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड
डेट ड्रामेटिकली, मतलब कि आपका दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा जिससे कि आपके फंड को आपकी जो कैपिटल है उसको एक लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न बना के दे सके, राइट। सो बैलेंस एडवांटेज फंड कुछ इस तरीके से काम करता है। अब ये SWP है क्या? अब आपका क्वेश्चन होगा सर SWP आप बोल रहे हो, तो SWP है क्या एक्चुअल में समझते हैं। तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, a facility to mutual fund where you can get fixed monthly income from the mutual fund portfolio। अब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम अमाउंट में, और उस पैसे को आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड SWP एंड योर यूनिट्स गेट ऑटोमेटिकली रिडीम ऑन द प्री सेट डेट। आपकी जो यूनिट्स है वो प्री सेट डेट पर आपकी ऑटोमेटिकली रिडीम होती रहती है एंड देन अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा बैंक अकाउंट में आता रहता है। मान लीजिए एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आप चाहते हो कि मेरे को 10,000 रुपए पर मंथ इनकम मिलती रहे, तो वो भी पॉसिबल है। आप चाहते हो 15,000 रुपए मिलती रहे, तो वो भी पॉसिबल है, और उससे आपका पैसा वो विड्रॉ होता रहेगा। साथ में जो मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टेड है उसकी वैल्यू टाइम बाई टाइम इंक्रीज भी होती रहेगी। तो दोनों बेनिफिट आपको मिल जाता है, जो कि आपको आइदर FD के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर नहीं मिलता है। अगर आप इसका बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं तो अपने एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से। इवन बहुत सारे लोग SWP का फायदा लेके सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना चुके हैं। अगर आप भी इसका फायदा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको डिटेल दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम कुछ टाइम के लिए हम फ्री अकाउंट अवेल कर रहे हैं, कुछ फ्री अकाउंट ऑफर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर हम कैसे SIP और SWP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो फ्री अकाउंट ओपन करने के लिए भी आप नीचे डिटेल पर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अपने कुछ बेसिक डिटेल डाल के आप अपना फ्री अकाउंट अवेल कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको बता रहा था कि व्हाई टू इन्वेस्ट इन बैलेंस एडवांटेज फंड। सो लो आपकी वोटिलिटी होगी टू कंपेयर टू द प्योर इक्विटी फंड। जब आप प्योर इक्विटी फंड में जाते हैं तो उसमें आपका पूरा का पूरा पैसा आपका शेयर मार्केट में लगता है। यहाँ पे आपका कुछ पैसा आपका इक्विटी में लग रहा है और कुछ पैसा आपका डेट के अंदर लग रहा है। सो बैलेंस फंड हैव 30 to 80% इक्विटी एलोकेशन एंड इट्स बेंचमार्क टू हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। मतलब कि 30 से 80% जो पैसा होगा आपका, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इक्विटी एलोकेशन के अंदर इक्विटी मार्केट में जाएगा, राइट। ऑटो एलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग भी होता है इसके अंदर। अब ऑटोमेटिकली बुक प्रॉफिट इज हायर लेवल, ठीक है। जो बुक प्रॉफिट होता है, बुकिंग प्रॉफिट होता है, वो हायर लेवल पे होता है। एंड बाइंग इक्विटी ऑन करेक्शंस, जब भी हम मान लीजिए इक्विटी या शेयर मार्केट नीचे जाती है तब हम उस फंड के अंदर से पैसा निकाल के उसमें हम मार्केट में इक्विटी में डाल देते हैं। डेट से पैसा निकाला, इक्विटी में डाल दिया। जब भी मार्केट नीचे जाएगी हम डेट से पैसा निकालेंगे, इक्विटी में डाल देंगे, क्योंकि वो मार्केट फिर दोबारा रिकवर करेगी और आपका पैसा ज्यादा बनने का मतलब एक वैल्यू बनने का दोबारा से चांस मिल जाता है, राइट। सो बेटर रिस्क एडवांटेज आपका रिटर्न क्या रहता है? Due to dramatically asset allocation, the fund is able to generate better risk advantage adjustment return in long run, right? आपका investor will regular income need to opt a SWP in Mars and BAP, right? तो ये एक टूल है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपने रिटर्न को अच्छा खासा बना सकते हैं। अब SWP इन बैलेंस एडवांटेज फंड क्या है? सो वी हैव सेफ्टी, वी हैव लिक्विडिटी, वी हैव रेगुलर इनकम, वी हैव एप्रिसिएशन टू। अब आप देखो, आपको यहाँ सेफ्टी भी मिल रही है, आपका पैसा नहीं जाएगा, आपको लिक्विडिटी भी मिल रही है। आपको मान लीजिए इमरजेंसी आ गई, 10 लाख डाला, 1 लाख की जरूरत है, आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। रेगुलर इनकम मिलती है, जो कि दूसरे इनकम सोर्सेज में आपको कम ज्यादा भी मिलती है। इवन FD के अंदर ईयरली या फिर 2 साल में, 5 साल में आपने 5 साल की FD कराई तो 5 साल के बाद ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। इवन आप अगर कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत सारी टेंशनें आ जाती हैं, प्लस आपका जो कैपिटल है उसका एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। सो इट इज बेटर देन अदर इन्वेस्टमेंट टूल्स। तो SWP का आप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है अगर मेरे को 10,000 या 1 लाख रुपए का मेरे को इनकम चाहिए? तो यहाँ पर हम समझते हैं हाउ मच डू आई नीड टू इन्वेस्ट। जहां पर आप अगर मंथली इनकम चाहते हो 5,000 से लेके 1 लाख तक, तो ये हमने 6% के पोर्टफोलियो वैल्यू से आपका विड्रॉल किया है, ठीक है। मान लीजिए आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 10,000 रुपए की मंथली इनकम आती है। अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करते हो तो 50,000 रुपए मंथली इनकम आपको आती रहेगी। 6% पोर्टफोलियो से विड्रॉ होता रहेगा, राइट। अब आप समझो, ये एक फिगर थी जो समझाने के लिए थी, बाकी आपके हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से ये डिपेंड करेगी। तो उसके लिए आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, नीचे मैं नंबर दूंगा, उस पर आप अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इंक्वायरी भी कर सकते हैं। सो वेयर आई कैन सी दिस ऑप्शन पीसफुल रिटायरमेंट। मंथली एक्सपेंसेस मान लीजिए आपका 20,000 है, तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वन टाइम 40 लाख रुपीज।
और वैल्यू एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, जो आपका 20 साल के बाद वो पैसा बन जाएगा, वो 1 करोड़ 24 लाख रुपए बन जाएगा। मतलब आपने विड्रॉ भी किया 40 लाख रुपए, आपका 1 करोड़ 20 लाख 24 लाख भी बन गया। ठीक है। अगर आप बच्चों की स्कूल फीस से परेशान है, आपको लगता है कि हर साल या तो स्कूल फीस देनी पड़ती है, तो एक मान लीजिए आपके स्कूल फीस में 1,20,000 जाता है, 10,000 रुपए मंथली का आपका पैसा जाता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी रिक्वायर्ड होगी लगभग 20 लाख रुपए की चाहिए। 20 लाख रुपए आपने वन टाइम इन्वेस्ट किया, तो हर साल आपके स्कूल की फीस यहां से निकलती रहेगी। वैल्यू एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स आपका 43 लाख रुपीज ये पैसा बन जाएगा। आपने 20 लाख इन्वेस्ट किया था, 1,20,000 15 साल तक मिलता भी रहेगा, प्लस आपको 15 साल के बाद आपको 43 लाख रुपीज हायर एजुकेशन के लिए भी मिल जाएगा। सो इट इज विन विन सिचुएशन कि आज आपने 20 लाख डाल दिया, बच्चों का स्कूल भी फीस यहां से निकल गया, प्लस हायर एजुकेशन के लिए 43 लाख रुपीज का एक कॉर्पस भी क्रिएट हो गया। राइट। अब आप समझिए वेयर कैन आई यूज दिस ऑप्शन, ईयरली हॉलीडे। अगर मान लो आपको बहुत शौक है बाहर घूमने का या कोई और चीज एक्टिविटी करने का, सो आप ईयरली एक्सपेंस मान लीजिए 2,40,000 रुपए लेकर चलते हैं कि भाई मेरे को घूमने फिरने के लिए लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए। सो आपको 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। तो आप अपना वर्ल्ड टूर प्लान कर सकते हो, जिसमें लगभग 1.2524 करोड़ का आप कॉर्पस भी क्रिएट कर पाओगे। अब आप सोचो, आप बहुत ज्यादा शौकीन हो घूमने फिरने के, तो आपने 40 लाख वन टाइम इन्वेस्ट किया, 2.5 लाख रुपए के आसपास 2,40,000 रुपए आपको हर साल मिलता रहेगा अगले 20 सालों तक। प्लस जब आप 20 सालों के बाद बात करेंगे तो आपके पास वर्ल्ड टूर के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपए का कॉर्पस भी क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज द ऑप्शन जहां पर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा खासा कॉर्पस भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपकी कैपिटल भी सेव है, आपको रेगुलर इनकम भी मिल रही है और आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा टूल है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अपनी कैपिटल को एप्रिसिएशन की तरफ ले जा सकते हैं, अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को SWP मतलब कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। होप सो मैं आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे पाया है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर करूंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इन्वेस्टिंग।